हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है अपराध। ये अपराध का सेकंड पार्ट है। अपराध एक कानूनी अवधारणा अर्थात कानून की दृष्टि में अपराध क्या है, इसके बारे में वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य में संविधान, अपराधी संहिता या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हों, अपराध कहलाएंगे। इससे क्या तात्पर्य है कि किसी भी राज्य में जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो आचार संहिता में है, जो राज्य में संविधान में है, उसके अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं, उनको यदि कोई व्यक्ति तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो अपराध कहलाता है कानूनी दृष्टि से। वर्तमान समय में समाजों में अपराध की वैधानिक व्याख्या ही स्वीकार की गई है। अपराध तभी माना जाएगा जब वो वैधानिक दृष्टि से गलत व्यवहार हो। और कानूनी दृष्टि से अपराध की परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं कि टाफ्ट के अनुसार वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। दूसरा, सेठना, अपराध वो कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। और मॉवरर इनके अनुसार है, अपराध वो कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। और बीवर के अनुसार अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषिद्ध व्यवहार है। ये राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। और इसके बाद एक और परिभाषा है कि हैकरवाल क्या कहते हैं कि कानून के दृष्टि से अपराध कानून का उल्लंघन है। तो ये सारी परिभाषाएं क्या कहती हैं कि जो हमारे वैधानिक रूप से जो नियम बनाए गए हैं, जो संविधान में नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या उन नियमों के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, तो वो अपराध कहलाता है। और इन परिभाषाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल वे ही कार्य या व्यवहार अपराध माने जाएंगे जो किसी देश के प्रचलित कानूनों के विपरीत हो। कानून का निर्माण सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है और व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया जाता है। कानूनी दृष्टि से अपराध ऐसा कार्य है जिससे संपूर्ण समाज को हानि होती है, ना कि व्यक्ति विशेष को। इसीलिए कहा गया है कि कानून जो बनाए गए हैं वो संपूर्ण समाज को संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और अपराध की कानूनी अवधारणा का संबंध 6 बातों से बताया गया है। वो क्या क्या है? नंबर 1, अपराध किसी भी समाज में एक समय विशेष में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है। जैसे आज के तारीख में कुछ नियम लागू हैं, उन नियमों का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो हम अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। और कभी कभी नियम चेंज भी करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए शराबबंदी लागू होने से शराब पीना अपराध था, लेकिन जब शराबबंदी नहीं है, लागू है, तो अगर कोई शराब पी रहा है तो वो अपराध नहीं भी है। इस तरीके से। दूसरा है, अपराध का निर्धारण न्यायालय करता है। किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है, मतलब उसका अपराध साबित होता है, तो न्यायालय ही ये देखता है कि व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है या नहीं। अगला है, अपराध में अपराधी इरादा होना आवश्यक है। कोई कार्य कभी कभी धोखे से भी हो जाता है और कोई कार्य ऐसा होता है जो इरादतन होता है कि हम सोच करके आए कि हमें इस व्यक्ति को मारना है,
तो हमने मार दिया उसे, तो वो अपराध हो गया। और हम सोच के आए कि हम समझौते से बात कर लेंगे, समझौता कर लेंगे और मारा पीटी नहीं करेंगे, लेकिन कोई अवस्था ऐसी आ गई, कोई स्थिति ऐसी आ गई कि हमने मार दिया। तो इसमें क्या हुआ, इरादतन नहीं हुआ अपराध। इसी तरीके से अपराध करने का विचार ही अपराध नहीं है, वरन इसमें व्यक्ति द्वारा कानून विरोधी व्यवहार प्रकट करना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रकट क्रिया को ही कानूनी या गैर कानूनी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है, अपराध का संबंध दंड से भी है। अपराधी के लिए राज्य दंड की व्यवस्था करता है। जिस कार्य के लिए दंड नहीं दिया जाता है उसे राज्य कानून विरोधी या समाज के लिए हानिप्रद नहीं माना जाता है। अपराध का संबंध सामूहिक हित एवं कल्याण से भी है। मतलब अपराध से क्या होता है कि एक समूह को, समाज को ठेस पहुंचती है, तो राज्य उन्हें कानूनन अपराध घोषित करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि साबित होता है कि ये अपराध है, कानून की दृष्टि में या फिर समाज की दृष्टि में। इसके बाद आता है अपराध के लक्षण, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।